सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और आपके हृदय में विराजमान प्रभु को भी मैं प्रणाम करता हूं। संतों की बातें, संतों का संग संस्कृति, सभ्यता और शास्त्रों की बात करता है। जीवन में आपके पास बहुत कुछ है, शायद सुख की प्राप्ति आपने की है, मगर आनंद की प्राप्ति संतों के माध्यम से ही हो सकती है। इसीलिए सतचित आनंद कहा गया, सतचित सुख नहीं कहा गया। आनंद की प्राप्ति, और वो आनंद की प्राप्ति जो है संतों के माध्यम से, संतों के सानिध्य में ही हो सकती है। सनातन धर्म की परंपरा में कई ऐसी परंपरा है जिस परंपरा में साधु संत चलते रहते हैं। जैसे हवा चलती रहती है, जैसे नदी सरिता चलती रहती है, संत भी चलते रहता है। क्योंकि अगर सरिता का जल एक स्थान पर रह जाए तो सरिता नहीं, वो तालाब बन जाता है। संत भी अगर चलते रहता है ना, तो उसकी संस्कृति, सभ्यता और उनकी परंपरा को लेकर के घर घर तक एक संस्कार पहुंचाता है। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज भारत से, गुजरात से स्वामीनारायण संप्रदाय के वरिष्ठ संत, जिन्होंने अहमदाबाद में बहुत कुछ कार्य किया, करते हैं, करते रहे हैं और विदेशों में करते रहे थे, ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री माधवप्रिय दास जी महाराज जी को चरणों में प्रणाम करता हूं। महाराज श्री, आपका स्वागत करता हूं। और जब आपको देखता हूं तो एक ऊर्जा प्राप्त होती है कि आप सोशल मीडिया पे भी देखता हूं, एक ग्रुप चलता है रिलीजन, उस पर भी देखता हूं। तो ये सब सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि संत बैठे हुए नहीं है। तो महाराज श्री, अहमदाबाद में जहां आपने स्थान की स्थापना की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। महाराज श्री, पहले तो मैं सिद्धाश्रम में दर्शन करके और आपसे आपके दर्शन करके धन्यवाद और सद्भाग्य का अनुभव करता हूँ। महाराज श्री, आपने इस आश्रम को भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्यों का हब बना दिया है। यहाँ कई धर्माचार्य आते हैं, आप उनको प्रोत्साहन भी देते हैं और उनके शुभ विचार हजारों लोगों तक आप पहुंचाते हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। अब बात है श्री स्वामीनारायण गुरुकुल विश्वविद्या प्रतिष्ठानम छारोडी अहमदाबाद की। इसके बारे में मैं आपसे कहूँ तो हम प्राचीन भारत से आरंभ करेंगे। भारत सोने की चिड़िया थी। इसका मतलब था कि उसकी शिक्षा पद्धति श्रेष्ठ थी, और वो शिक्षा पद्धति थी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति, जिसका प्राण अध्यात्म था। जब हम आक्रांत हुए तो उस गुरुकुल शिक्षा पद्धति को नष्ट भ्रष्ट किया गया। तो आज से 75 साल पूर्व हमारे गुरुदेव शास्त्री जी महाराज श्री धर्मजीवन दास जी महाराज ने स्वामी शुद्धानंद जी, कांगड़ी गुरुकुल के स्थापक, और हिमालय से प्रेरणा पाकर के गुजरात में प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति को विशेष रूप में उजागर किया, जहां आज भी हजारों छात्र सिर्फ 1 रुपये में शिक्षा भी पाते हैं और संस्कार भी पाते हैं। छात्र भी है, छात्राएं भी है। तो हमारा ध्येय है प्राचीन ऋषि मुनियों की जो सद्विद्या की बात है। भगवान स्वामीनारायण ने भी शिक्षा पत्री में सद्विद्या प्रवर्तन की आज्ञा दी, और साथ ही साथ भगवान स्वामीनारायण ने बिना किसी भेदभाव के सर्वजीव हिताव सेवा प्रवृत्तियों का आदेश दिया है। इन 2 आदेशों के अनुसार ये गुरुकुल की स्थापना हुई है। आज हजारों बच्चे पढ़ रहे विविध शाखाओं में, खास करके भारतीय संस्कृति के मूल, हमारे वैदिक धर्म के मूल 4 वेदों की सुरक्षा के लिए
विशेष रूप में दर्शनम संस्कृत महाविद्यालय चलता है, जिसमें 50 छात्र वेदों का अध्ययन करते हैं और करीब 200 छात्र शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो हमारा ध्येय है ऋषि मुनि प्रबोधित सद्विद्या का प्रवर्तन करना, कि बिना किसी भेदभाव प्रवर्तन करना, और सर्वजीव हिताव प्रवृत्तियां। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ा संदेश दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सिर्फ मनुष्य जाति का ही विचार नहीं करते हैं, हम पूरा विश्व का विचार करते हैं। न सिर्फ मनुष्य, हमारे ऋषि कहते हैं पशु पंखी भी सुखी रहे। ये सारी प्रवृत्तियां करते रहना, ये इसका ध्येय रहा। आज हमारा जो इंटरनेशनल स्कूल का संकुल है, भारत के टॉप 20 स्कूल में वो आता है, और गुजरात में मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन नंबर 1 है। साइंस, स्पोर्ट्स और स्पिरिचुअलिटी 3 पिलर पे श्री स्वामीनारायण गुरुकुल विश्वविद्या प्रतिष्ठानम चलता है। और 20 देश के छात्र, जिस प्रकार की यहाँ अमेरिका इंग्लैंड की स्कूलें हैं, वैसी ही सुविधा से 20 देश के छात्र पढ़ते हैं। संस्कार, संस्कृति, सभ्यता तीनों का एक त्रिवेणी संगम हो गया। कृपा। और ये संगम से आप स्पोर्ट्स भी अंदर ऐड किया जी, है, क्योंकि स्पोर्ट्स भी एक हमारी भारतीय संस्कृति की जी, एक सभ्यता है। जी, और उस सभ्यता को आप एजुकेशन के अंदर साथ ले रहे हो, तो एक छोटी बात नहीं है। जी, क्योंकि आज ज्ञानी बन सकते हैं, मगर फिट नहीं होंगे जी, तो शरीर ही एक स्वयं मंदिर है। तो स्पोर्ट्स के माध्यम से तो शरीर स्वच्छ बन सकता है। महाराज जी, आजकल हम देखते हैं पूरे विश्व के अंदर, तो हमारे सनातन धर्म में 5 उंगलियां अलग है, मगर एक हो जाती है तो मुट्ठी बन जाती है। जी, मगर मुट्ठी को खोल करके अंगलियां अलग अलग हो रही है। जी। उनकी एकता के लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा आपका आशीर्वाद भी और आपका अनुभव की जरूरत है। महाराज श्री, हमारे ऋषि मुनियों ने तो हमें पथ प्रदर्शन किया ही है। जी। हमें वेद उपनिषद के बहुत से सारे मंत्र इतने प्यारे लगते हैं, लेकिन एक मंत्र जो है, एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती, परम सत्य एक है और साथ ही साथ वैविध्य भी है। विविधता में जो एकता का संदेश दिया है वो इतना अद्भुत है। वास्तव में इसे हमें पहले धर्म गुरुओं ने अपने जीवन में उतारना चाहिए। सिर्फ स्टेज पर बात करने की बात नहीं है जी। वास्तव में हमें इसको जीना चाहिए। कुछ दिन पहले हमारी इंटरफेथ मीटिंग होती रहती है जी। आपको मैं बताऊं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कोयम्बतूर वाले, हाँ, उन्होंने हिंदू धर्माचार्य सभा की स्थापना की जी। और उनकी कोर कमेटी में इस साधु को सेवा का अवसर मिलता है। तो हमारे जो शास्त्र ऋषि मुनि हैं वे हमें बहुत सुंदर बात सिखाते हैं। तो इसके बारे में चर्चा होती थी। किसी ने आकर के कहा कि कितना विरोध, कितना संघर्ष चलता है। मैंने कहा विरोध मानते हैं इसलिए संघर्ष है। यदि आप वैविध्य मानेंगे तो संघर्ष नहीं होगा, शोभा हो जाएगी। जी। गार्डन में तरह तरह के बगीचे में फूल है, रूप अलग है, रंग अलग है, सुगंध अलग है, लेकिन बगीचा की शोभा टोटल में। ये बात हमें जीवन में आत्मसात करनी चाहिए। तो हिंदू धर्म जैसा कोई श्रेष्ठ धर्म दुनिया में दूसरा नहीं है, जो ज्ञान भी देता है, सभ्यता भी देता है, एकता भी देता है, विविधता भी देता है जी, और समानता भी देता है। ये जी, हमारा जी। सनातन धर्म। महाराज श्री, कई बार हमारे यूथ जो बच्चे हैं जी, वो सोचते हैं कि हमारे सनातन में तो इतने देवी देवता है, जी, तो हम क्या करें? और जो धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तित्व है, समाज है, जी, 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 वो उनको एक पॉइंट देते हैं कि देखो हमारे पास तो एक ही है, सब झंझट में मत पड़ो। जी। उनके लिए एक संदेश आप दीजिए। मेरा संदेश नहीं, पूज्यपाद स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज का एक संदेश। अरे वाह जी।
वो बहुत प्रेम रखते थे इस छोटे से साधु पर। इंग्लैंड में ही यही बात उनके सामने रखी गई जी। तो उन्होंने कहा देखो, दो चीज बताई उन्होंने। हर स्ट्रीट के आगे के भाग में एक पोस्ट बॉक्स होता है, लेकिन सारी पोस्ट जाती है तो जीपीओ में, एक ही जगह जाती है। एक बात, वैसे हमारे यहाँ परम तत्व एक ही है, लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन अलग अलग शक्तियों के रूप में होता है, जिसको हम देवी देवता भी कहते हैं। हम एक को भी मानते हैं और अनेक का भी स्वीकार करते हैं, अनेकता में एकता का स्वीकार करते हैं, क्योंकि आखिर तो एक ही जगह सब जाएगा। दूसरी बात उन्होंने बहुत मार्मिक कही कि देखो, तुम्हें लंदन से मैनचेस्टर जाना है, आपके पास एक ही ट्रेन है, आपने यदि मिस कर दिया तो मिस्ड इज मिस्ड। हमारे यहाँ तो एक ट्रेन जाएगी तो उसको मिस करेगा तो दूसरा तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपने अपने पंथ को चुनने का बहुत सारा क्षेत्र दिया है, तो हमें वो पसंद करना चाहिए। बहुत सुंदर बात स्वामी जी ने कही। कई बार हमारे यूथ बच्चे सोचते हैं, और कभी संतों के पास बात होती है तो ये भी आता है कि भाई एक है, सर्व सब कुछ करते हैं लोग कहते हैं, मगर हमारे पास तो इमरजेंसी के भी भगवान हैं, जो डायल करते हैं वहां प्रत्यक्ष पहुंच जाते हैं। हमारे पास पवन पुत्र भी है जी, हमारे जल को भी देवता माना गया, तो बहुत कुछ है जी, जी। और इस चीज को हमारे यूथ अगर समझे जी, तो ये समझे कि हमारे पास इतनी विविधता है, जी, वो हमारी सभ्यता है जी, और हमारी सभ्यता ही विविधता को एकता में कर देती है। जी। स्वामी जी, दूसरी बात यह है कि विदेश और देश में बहुत कुछ करना आसान हो जाता है, जो हमारी परंपरा। विदेश में लोग सोचते हैं कि अगर मैंने तो इतना यज्ञ नहीं किया, नहीं कर पा रहा हूँ, बंद घर है, तो क्या होगा, भगवान नाराज हो जाएंगे, लोग सोचते हैं। जैसे उनके गुरु के माध्यम से जो मंत्र मिला हो, उनके गुरु के माध्यम से जो परंपरा मिली है, उस परंपरा को नहीं निभा सके जो भारत में निभाते हैं, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहते हो? क्योंकि ये प्रश्न कई बार दिमाग में आता है। मैं तो मेरी मति के अनुसार उत्तर देता हूं, मगर आपका अनुभव भी यहाँ श्री आप तो बहुत अच्छा समाधान दे ही रहे हैं। मैं महात्मा गोस्वामी जी की बात को आगे रख के कहूँगा। एक तो है कि यहाँ जो भी हमारे भाई बहन रहते हैं, उनके प्रति, धर्म के प्रति बड़ी आस्था है, श्रद्धा है, इसलिए तो सुंदर मंदिर तैयार किए हैं, मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं, उपासना करते हैं, यज्ञ आदि भी करते हैं। हम समझते हैं कि यहाँ भारत जैसी सुविधा कोई, मान लीजिए कि यज्ञ कर्मकांड की नहीं है जी, तो हम मानते हैं यदि अनुकूलता है तो अवश्य आप कुछ न कुछ कर्मकांड, विशेष पूजन आप अवश्य करवाइए। यदि नहीं है तो कलयुग में हमारे शास्त्रों ने लिखा है, कलौ केशव कीर्तनात्, जो संकीर्तन है, सहस्र नाम की भूमिका में भीष्म जी क्या कहते हैं, सब तीर्थों का तीर्थ सहस्र नाम का जप है, सारे यज्ञ इसमें आ जाते हैं, सारे धर्म का फल भी यही है। महात्मा जी भी ये कहते हैं, यदि भगवान के मंगल नाम के स्मरण के साथ आप यदि कोई भी कार्य का आरंभ करेंगे तो अवश्य सफल होगा। नाम सुमिरन करो भगवान का, जो भी आपने जैसे कहा, गुरुदेव से जो मंत्र मिला है, आपको जो मंत्र प्रिय है उसका जप करो। कोई भी मंत्र नहीं मिला है तो हमारे हनुमान जी महाराज तो यूनिवर्सल देव है और हाजिर भी है, जब भी याद करते आ जाते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, तो इससे हमारे मन को थोड़ा आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी और भगवान के स्मरण से अवश्य हमारे सारे कार्य सफल होंगे। स्वामी जी, इस बात को लेकर के जीवन में एक प्रकाश तो मिलता है कि भाई देखो, शस्त्र नामावली जी,
एक ऐसा साधन है कि जिसमें सभी देवी देवताओं का जी एक अमृत तत्व है। जी चाहे फिर विष्णु सहस्त्रनामावली हो, जो भी अपने आप में जी। लोग करते हैं। स्वामी जी, एक दूसरी बात, हमारे धर्म में, सनातन धर्म की बात करें तो कई विविध पंथ है जी उसमें स्वामीनारायण ऐसा एक पंथ है जी जो सेवा, जी संस्कार, जी। और मैं जहां जहां स्वामीनारायण संत के पास बैठता हूं तो स्वादिष्ट भोजन मिलता है और लड्डू ऐसे मिलते हैं कि जी। खाने का ही मन होता है। तो उनकी भी एक थोड़ी सी परंपरा के बारे में जी। आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। वैसे तो देखिए, हमारा सनातन वैदिक धर्म है। सनातन शब्द का प्रवर्तन भगवत्पाद शंकराचार्य जी से चला, बाद में हिंदू धर्म हुआ। तो हमारे जो बेसिक ग्रंथ है, वेद तो बहुत बड़े हैं, तो उसका तो अभ्यास कोई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, तीन जो प्रस्थान त्रयी है, इस प्रस्थान त्रयी में हमारे वैदिक धर्म का सारा मर्म आ जाता है। और एक है आचार ग्रंथ, जो जिसमें स्मृतियां हैं। हमारे लिए बहुत सद्भाग्य की बात यह है कि हम धर्म को जस्ट लाइक फ्लोइंग रिवर मानते हैं, उसको एक पौंड नहीं मानते हैं जिसमें पुराना पानी भरा है। तो हमारे यहाँ युगानुरूप महापुरुष आते जाते रहते हैं और हमें दिशा सूचन करते हैं कि इस देश काल में आपको ऐसे रहना है, इस देश काल में आपको ऐसे। तो हमारे दर्शन ग्रंथ और आचार ग्रंथ, उनके जितने भी जीवन मूल्य हैं, भगवान स्वामी नारायण ने उसको उसमें से 4 सार ग्रहण किया: धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। इसी को उन्होंने भागवत धर्म कहा। यही बात एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण जी ने कही। तो स्वामीनारायण संप्रदाय का जो प्राण है वो स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर तो शरीर है, प्राण ये 4 है। इसके साथ उपासना है, भगवान के महिमा को जानना है, उपासना के लिए, और आश्रय है, शरणागति और सत्संग, ये 7 साधन है। तो वैदिक जो भी दर्शन शास्त्र है और आचार शास्त्र है, भगवान स्वामी नारायण ने उसका सार ग्रहण करके, आचार शास्त्र को लीजिए तो शिक्षापत्री है। हमारे यहाँ शिक्षापत्री भाष्य ग्रंथ है। शिक्षापत्री तो बहुत छोटी है, 212 श्लोक है। और आपकी जानकारी के लिए, सर मालकम को भगवान स्वामीनारायण ने स्वहस्त से जो शिक्षापत्री दी थी वो बोडेलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में, तो उसमें जो भाष्य रचा गया है उसमें 350 शास्त्रों का प्रमाण दिया गया है। वाह! इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान स्वामीनारायण ने वैदिक धर्म का ही प्रचार प्रसार किया है। सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और इतना ही कहूँगा, जीवन में सभ्यता, संस्कृति, संत के साथ जुड़े रहे। ओम शांति शांति शांति।